ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर में जिस प्रकार से एक और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। आने वाले समय में जिस तरीके से जो आंकड़े हैं, ये कहीं ना कहीं भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में शहर में किस प्रकार की तैयारी चल रही है? शहर में आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप में भी और सोशल मीडिया में भी कई बार ये शिकायतें आ रही है कि जो कोविड के पेशेंट है, उनका जो है उपचार ठीक तरीके से नहीं हो रहा, उन्हें खाने के लिए जो है नहीं मिल रहा समय में, या फिर खाना जो मिल रहा है वो ठीक से नहीं मिल रहा है। और भी ऐसी कई बातें हैं जो कि उठाई जा रही है सोशल मीडिया में, और इसका किस तरीके से जो है भाजपा द्वारा प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसके बारे में आज हमारे साथ जमनू पुष्पानी जी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है इसके ऊपर ये देखरेख कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में इन्होंने जो है इन मुद्दों को लेकर कोविड सेंटर में भी जो है जाके विजिट किया है। जमनू पुष्पानी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं, मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पे देखा जाए तो मेडिकल फैसिलिटी में कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है। अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आज भी जो दौरा किया गया, किस बेस पे दौरा किया गया और क्या जो है उसका निर्णय निकलेगा? देखिए, आज हमारे माननीय किरीट सोमैया जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी की टीम, हमारे डॉक्टर भी थे, कई लोग, हमने आयुक्त जी से मुलाकात किया, सेंट्रल हॉस्पिटल में भी दौरा किया। मुख्य रूप से जो हमारा पहला विषय था कि सेंट्रल हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं, वहाँ वो हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन फिर भी उसी हॉस्पिटल में जो सिम्टम्स वाले, कोविड के सिम्टम्स वाले पेशेंट, जिनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन 1-2 दिन में उनकी रिपोर्ट आ जाती है, 5 दिन में, 6 दिन लगते हैं, तो क्वारंटाइन सेंटर से अगर उनको कुछ परेशानी होती है तो उनको सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। कल भी एक पेशेंट और आज भी 5 पेशेंट हैं। कल एक पेशेंट एडमिट थी 3 दिन से, जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया, लेकिन वो सेंट्रल हॉस्पिटल में बाकी पेशेंट भी थे। तो हमारा कहना है कि जो क्वारंटाइन सेंटर से पेशेंट आते हैं जिनमें सिम्टम्स हैं, उनको सेंट्रल हॉस्पिटल में अलग सेक्शन में रखा जाए। सेम डॉक्टर चेक न करें, वही डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टरों के लिए भी परेशानी है। वही डॉक्टर रेड क्रॉस में जाता है, वही डॉक्टर सेंट्रल हॉस्पिटल में चेक करता है, और रेड क्रॉस में क्वारंटाइन सेंटर है, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ सकती है 1-2 दिन में। तो ये मांग हमने की कि ये बहुत खतरनाक विषय है सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि सेंट्रल हॉस्पिटल में ऑलरेडी 200 पेशेंट हैं, वहाँ पर थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, वहाँ पर बच्चे हैं, वहाँ पर डिलीवरी सेक्शन है, 20-25 डिलीवरी रोज होती है। तो एक बहुत खतरनाक बात है, जिसको महाराष्ट्र शासन ने ध्यान देना चाहिए, और सेंट्रल हॉस्पिटल की अलग व्यवस्था, अलग डॉक्टर, अलग टीम करनी चाहिए। हमने आयुक्त से भी कई बातें, एम्बुलेंस का विषय था कि एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है वो बैठे रहते हैं, परेशान होते हैं बार बार कि हम कैसे जाएं हॉस्पिटल तक। क्वारंटाइन सेंटर में जाने तक या क्वारंटाइन सेंटर से हॉस्पिटल आने तक भी कई 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लग जाते हैं। कुछ पेशेंट तो ऑटो रिक्शा में चले जाते हैं। तो ये परेशानियां हैं। हमने मांग की कि प्राइवेट एम्बुलेंसों को भी हायर किया जाए, और महानगर पालिका ने एक फिक्स अमाउंट करके, क्योंकि कोरोना पेशेंट के लिए जो एम्बुलेंस जाती है, ज़्यादा सिम्टम्स वाला पेशेंट होगा तो फिर उसको हमें सैनिटाइज करना पड़ता है, एक दिन रोक के फिर दूसरे दिन बाकी पेशेंट के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो ये मांग भी रखी। कोरोना हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, साफ सफाई की कमी है, जो बार बार वहाँ के पेशेंट हमें फ़ोन करते हैं, रिपोर्ट आ रही है, फूड की तकलीफ है, वहाँ पर कोई खाना उनको देने वाला नहीं है। पेशेंट को बोला जाता है कि आप जाओ नीचे के फ्लोर से खाना खुद लेके आओ। अभी ज़्यादा सिम्टम्स वाला पेशेंट होगा, चल नहीं सकेगा, ऑक्सीजन लगा होगा, तो ये परेशानियां नहीं होनी चाहिए। आज 1.5 महीने के अंदर उल्लासनगर के अंदर 500 से भी ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं। जो 1.5 महीना पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर पेशेंट नहीं थे। तो रोज़, कल तो आपने देखा कि 83-84 पेशेंट आए, और रिपोर्ट हमारी बहुत लेट आ रही है। रिपोर्ट के बारे में भी हमने कहा कि आप थोड़ा गंभीरता लें। प्राइवेट जो रिपोर्ट करते हैं उनसे भी कम पैसों पर रिपोर्ट कराई जाए, या किसी संस्था से कह करके कि कुछ 2000 टेस्ट जो है फ्री में हमको करके दे। तो ऐसी व्यवस्था भी आयुक्त ने करनी चाहिए, उनसे डिमांड करनी चाहिए। ऐसी कई बातें थी, कई विषय थे, जिन पर हमने आज सेंट्रल हॉस्पिटल में भी माननीय आयुक्त से भी मुलाकात की, और सरकार से भी हम मांग करेंगे। हमारे आमदार से आज हमने एक पत्र भेजा है महाराष्ट्र शासन को, ये सेंट्रल हॉस्पिटल के विषय को जल्द से जल्द निपटाया जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा धमाका इस शहर में हो सकता है। जमनू पुष्पानी, जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि परिस्थिति है, ये वाकई में इसी तरीके के जो हालात है हमारे शहर में है, वो तो इस तरीके के कुछ नियम और कायदे हैं जिसके वजह से जो है सारी चीज़ें खुल के सामने नहीं आती। लेकिन वहीं पे यदि बात करें तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र सरकार को, जो कि महामारी को लेकर लगातार जो कि विरोधी पक्ष है वो इल्ज़ाम लगा रहा है, परिस्थितियां सामने है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं पे महाराष्ट्र राज्य सरकार का कहना ये भी है कि
पहले तो केंद्र इसे पूरी तरीके से संचालित कर रहा था, जब महामारी फैल रही थी, जब लॉकडाउन चल रहा था, उस समय भी जो है कहीं ना कहीं परिस्थिति संभल नहीं पाई थी। वहीं पे रिपोर्ट की अगर बात करें तो ICMR भी जो है वो कहीं ना कहीं संचालित होता है केंद्र के हिसाब से। तो अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र की भी एक अहम भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में महामारी फैली हुई है। तो राज्य सरकार अगर ये कर रही है, राज्य सरकार वो कर रही है, या फिर केंद्र इस तरीके से है कि राज्य सरकार हमें कार्य नहीं करने दे रही, या फिर इस चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं राजनीति तर्क देखा जाए तो इसको कहाँ तक सही मानते हैं? क्योंकि परिस्थितियाँ ये है कि यहाँ पर एक और केंद्र और राज्य की बातें चल रही है, तो वहीं पे लगातार हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से परिस्थितियां हैं उनमें सुधार लाने के लिए क्यों नहीं एकजुट होकर इस चीज़ों को जो है किया जा रहा है? इस समय में भी महाराष्ट्र में जो है ये देखने को मिल रहा है कि महामारी को लेकर काफ़ी बड़ी राजनीति हो रही है शुरुआत से ही। पहले केंद्र ने कोशिश की, नहीं हुआ, उसके बाद लॉकडाउन जब रिलीफ हुआ है, उसके बाद अब राज्य सरकार के ऊपर जो है आरोप लगाया जा रहा है। तो ये आखिरकार क्या परिस्थिति है? देखिए, केंद्र की तरफ से सुविधाएं बराबर मिल रही हैं। राज्य सरकार अगर जो बातें केंद्र के ऊपर हैं, अगर उनकी मांग करेगी, डिमांड करेगी, तो जरूर उनकी सब पूरी होगी। यहाँ पर एक सेंट्रल हॉस्पिटल जैसी छोटी चीज जो महाराष्ट्र शासन द्वारा संचालित होती है, उसके लिए केंद्र क्या करेगा? आज 2.5 महीना हो गया है, आज 3 महीने से कोरोना पेशेंट आ रहे हैं। तो 3 महीने के अंदर जो सिम्टम्स वाले पेशेंट हैं, जिनका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, उनको रखने की अलग व्यवस्था नहीं है। इसके लिए केंद्र क्या करेगा? महाराष्ट्र शासन के द्वारा संचालित सरकारी दवाखाने, सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर देखरेख करना महाराष्ट्र शासन का काम है। डॉक्टर्स, नर्सेस, ये सब महाराष्ट्र शासन का काम है। आज उल्लासनगर के आयुक्त को यहाँ का प्रमुख बनाया गया है, तो हमारे कलेक्टर हैं, महाराष्ट्र शासन है, उन्हें आदेश कर सकते हैं कि आप भर्ती करिए। 50,000 और 45,000 में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। बाकी महानगर पालिकाएं, बाकी नगर पालिकाएं 80,000 90,000 में डॉक्टर्स ले रहे हैं, नर्सेज ले रहे हैं 30,000 दे करके। यहाँ पर साफ सफाई वाले नहीं है। आज आयुक्त का कहना है कि सबका सब महानगर पालिका देखेगी क्या? कोरोना हॉस्पिटल का सेंट्रल हॉस्पिटल ने देखना चाहिए, और सेंट्रल हॉस्पिटल कह रही है कि हमारे पास लोग नहीं है। ये एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोप महाराष्ट्र शासन और महानगर पालिका कर रही है। इसमें कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है। ये महानगर पालिका में सत्ता शिवसेना की है, महाराष्ट्र शासन में शिवसेना की सत्ता है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट किधर से आ गई? लेकिन अगर देखा जाए परिस्थिति महामारी की है, इस समय तो राज्य नहीं होना चाहिए, केंद्र नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के आदेश पे पूरा देश लॉकडाउन हुआ, 4 बार लॉकडाउन हुआ, हर जो चीज कही वो हुआ। अब यहाँ पे राज्य और केंद्र किस प्रकार से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है केंद्र सरकार से क्या क्या सहूलियतें हैं वो मांगेंगे ना। आज वो जो मांगे करेंगे, अगर नहीं मिल रही है, वो पूर्ति नहीं हो रही, वो बताएं कि हमने ये चीजें मांगी है, डिमांड की, हमको पूर्ति नहीं हुई है। लेकिन छोटी छोटी बातें जो एक मामूली सी बातें हैं, वो महाराष्ट्र शासन के द्वारा नहीं पूरी की जा सकती हैं, तो केंद्र पर दोष नहीं दिया जा सकता है। महाराष्ट्र में भाजपा जो है सबसे मजबूत अब तक का जो है विरोधी पक्ष है, सबसे ज्यादा सीटें, अगर आंकड़ों को अगर इधर उधर देखा जाए तो 3 पार्टियों 4 पार्टियों को मिला के, छोटे छोटे गठ को मिला के महाराष्ट्र में सरकार बनी है। वहीं पे भाजपा का एक बड़ा रूप देखने को मिलता है। जिन राज्यों में महामारी फैल रही है वहां पर आमदार भी हैं, खासदार भी हैं, तो भाजपा के भी हैं, तो फिर वहां पर उस तरीके की नीतियां क्यों इस्तेमाल की जा रही है? हम यहाँ पर बड़े पक्ष के रूप में हैं, लेकिन हमें वो नहीं दिखाना है ना कि हम विरोधी पक्ष के हैं, हम ये हैं। हमें सिर्फ कोरोना महामारी से लड़ना है। हम यहाँ पर वो नहीं दिखाना चाहते कि हम विपक्ष में हैं, हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे। हमने जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसका काली रिबन बांध करके विरोध प्रदर्शन किया, और मैं धन्यवाद भी देता हूँ उन विषयों पर अगर उन्होंने ध्यान दिया है उद्धव ठाकरे जी ने, तो उनका फायदा हुआ है, देश को, अपने राज्य को फायदा हुआ है। और भी जो हमारी डिमांड है, अगर उन पर भी वो ध्यान देंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? वही है कि कोरोना कम होना चाहिए, महाराष्ट्र कोरोना से मुक्त होना चाहिए। सत्ता और विपक्ष की तो बात ही नहीं है। कल आपने देखा हमारे शिवसेना के राजेंद्र चौधरी जी ने भी विषय उठाया। वो थोड़ी देख रहे हैं कि वो खुद सत्ता में है, महानगर पालिका उनकी है, मेयर उनकी है, मुख्यमंत्री उनके है, फिर भी उनको लगा कि काम नहीं चल रहा है, पूरा का पूरा कारोबार डामाडोल लग रहा है उनको, तभी तो उन्होंने कल विषय उठाया। और हमारे भी सदस्य वही विषय उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सत्ता और विपक्ष की बात ही नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। कोरोना पेशेंट जल्द से जल्द ठीक होने चाहिए। कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा रफ्तार में फैलनी नहीं चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क का वितरण होना चाहिए। महानगर पालिका की तरफ से एक भी मास्क का फ्री में झोपड़पट्टी में या कहीं पर बंटवारा नहीं हुआ, वितरण नहीं हुआ। ये तो हम लोगों ने स्वतः, नगर सेवकों ने, संस्थाओं ने,
अलग अलग पदाधिकारियों ने कुछ भी किया है। महानगर पालिका ने क्या किया बताइए आप? महानगर पालिका ने भी वितरण करना चाहिए। हर एक वार्ड के अंदर 1000-2000 मास्क बांटने चाहिए, दूसरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये तो हमारी संस्थाएं हैं, ये शहर संस्थाओं के ऊपर निर्भर हो गया है। महानगर पालिका क्या कर रही है? महानगर पालिका मूक बधिर होकर के देख रही है। हम बार बार एक एक चीज को जब चिता रहे हैं, जगा रहे हैं, तब जाग रही है, और 1-2 दिन अगर नहीं जाते फिर सो जा रही है। महाराष्ट्र शासन को जगाया, महानगर पालिका को जगाया, आखिर कितनी बार जगाएंगे? अब तो छोड़ो, अब तो उस नींद से उठो, बहुत हो गया। पेशेंट कितनी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, अब तो जागो। हमने कई बार वही कहा है, हमें सत्ता और विपक्ष की बात ही नहीं है। हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन आप उन बातों को भूल जाइए कि सत्ता है, विपक्ष है, ये है, वो है। सब एक साथ मिलकर काम करो। ये छोटी छोटी बातों की पूर्ति तो करो, छोटी छोटी बातों की पूर्ति नहीं हो रही है। आखिर में आपने काफ़ी बेहतरीन बात कही। इस समय जो है राजनीति का नहीं, लेकिन एक साथ चल के जो है काम करेंगे तो इस महामारी से जो है जूझ पाएंगे। बहरहाल गौर करने वाली बात यह है कि जब आंकड़े कम थे तब इस तरीके की जो बातें नहीं हो रही थी, लेकिन दिन ब दिन जब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो कई पक्ष सामने आ रहे हैं और कई जो है बातें भी सामने आने लगी है। वहीं पर अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो कि रफ्तार कोरोना शहर में पकड़ी है उसको किस तरीके से प्रशासन मिलकर या फिर विरोधी पक्ष मिलकर जो है इसे थाम पाता है, या फिर इसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं, जो कि कमियां हैं प्रशासन में और जो कि मेडिकल फैसिलिटीज में, यही बनी रहेगी और जो है कोरोना अपना प्रकोप दिखाता रहेगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।